सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आज जो हम आप सभी के लिए ये रूहानियत से भरी हुई वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो को सुनने के बाद में आप सभी को पता चल जाएगा कि राम नाम की शक्ति कितनी महान होती है। और आने वाला समय चाहे जैसा मर्जी आए, राम नाम की शक्ति जो इंसान प्राप्त कर लेता है, उसे कैसा भी समय चाहे प्रलय आए चाहे महाप्रलय आए, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है। रूहानी ग्रंथ के माध्यम से जो वचन लिखे गए हैं, जो साखी लिखी गई है, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं जी। तो ये पूर्ण मुर्शिद का दर हमारे डेरा सच्चा सौदा सिरसा में जो मिलता है, वहीं से हमने जो ग्रंथ के माध्यम से जो हमने साखी पढ़ी है, वही हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी ने इस साखी को ध्यानपूर्वक सुनना है और जानना है राम नाम की शक्ति को। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक पूर्ण फकीर अपनी कुटिया में रहा करते थे। उनका एक शिष्य भी वहीं उनके पास कई सालों से रहकर उनकी सेवा कर रहा था। वह फकीर अक्सर ही जीवों को समझाते हुए कहते कि पारस के साथ लगकर लोहा भी सोना बन जाता है। इस तरह अच्छे नेक कर्म करने तथा मुर्शिद के कहे अनुसार चलने वाले जीव के ऊपर अपार रहमतें बरसती है इत्यादि। एक दिन शिष्य के मन में आया कि मैं इतने वर्षों से गुरु जी के पास रह रहा हूँ, मुझे तो कुछ खास प्राप्त नहीं हुआ। जैसा पहले दिन यहाँ आया था वैसा ही अब हूँ। क्यों ना गुरुजी से आज्ञा लेकर गांव चला जाऊँ। बहुत सेवा और भक्ति हो गई है। यह सोचकर उसने गुरुजी से आज्ञा मांगी। फकीर यह सुनकर एक पल के लिए चुप हो गए। फिर कहा, ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। अगर तू जाना चाहता है तो जा, परंतु हमारा प्यार हमेशा तेरे साथ है। वही प्रेम जिसे शिष्य चाहे भूल जाए, परंतु पूर्ण मुर्शिद अपने शिष्य को किसी समय बख्शे गए प्रेम को कभी भी उससे अलग नहीं करते। किसी शायर ने कहा है, तुम भुला दो हमारी यादों को, हम तो दिल से जुदा नहीं करते। फकीर ने कहा, भाई राह में तुम्हें अगर कोई अजीब क्रिया होती दिखे तो हमें एक बार आकर जरूर बताना। शिष्य ने कहा, ठीक है जी। वह अपने गांव की तरफ चल पड़ा। 4-5 घंटों के पैदल सफ़र करने के बाद वह कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। उसको लेटे अभी कुछ समय ही हुआ था कि पेड़ की एक टहनी पर एक कौवा आकर बैठ गया। शिष्य को नींद आ रही थी, पर उसी समय कौवे ने कांव कांव का शोर करना शुरू कर दिया। शिष्य की आंख खुली और उसने ऊपर की तरफ नजर करके कौवे को देखा तो कुदरती उसी समय कौवा नीचे आ गिरा। शिष्य बड़ा हैरान हुआ। उसने कौवे को उठाकर देखा तो वह मर चुका था। शिष्य सोच में पड़ गया। वह वापस अपने गुरुजी की तरफ चल पड़ा और पहुंचकर सारी कहानी सुनाई। गुरुजी तो पूर्ण फकीर थे और सब जानते थे। मुस्कुराकर कहने लगे, ठीक है भाई, जो होना था हो गया। अब तो दिन छिपने वाला है, कल को चले जाना। शिष्य ने कहा, ठीक है जी। अगले दिन उस शिष्य ने अपने गांव की राह ली। कुछ सफ़र करने के बाद वह आराम करने के लिए फिर वहीं कल वाले पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। कुछ समय आराम करने के बाद मनोवैज्ञानिक तौर पर ही उसकी नज़र उसी टहनी पर चली गई। अब उस टहनी पर एक बहुत ही सुंदर हंस बैठा कलोले कर रहा था, पर अचानक वह भी नीचे आ गिरा। शिष्य ने उसे उठाकर देखा तो वह भी मर चुका था। शिष्य को बड़ी हैरानी और दुख हुआ कि मैं इतने बुरे कर्म वाला हूँ कि टहनी पर बैठे जिस पक्षी पर मेरी नज़र जाती है वही मर जाता है।
भगवान ने मुझे संतों के पास इतने साल रहने का यही फल दिया है। लेकिन वह उसी समय वापस संतों की तरफ चल पड़ा। जाकर सारी बात बताई। संत इस बार भी मुस्कुरा पड़े और वचन किया, कोई बात नहीं बेटा, तू अब थक गया होगा, आराम कर ले। अगले दिन फकीर ने उसे कहा, भाई, अपने देश के राजा के घर कई वर्षों के बाद राजकुमार पैदा हुआ है। तू उस नन्हे बच्चे के साथ कोई बातचीत करके आ। शिष्य ने सोचा कि गुरुजी मेरे से नाराज हैं और मुझे मरवाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कोए को देखा वह मर गया, हंस को देखा तो वह भी मर गया। अगर बादशाह का बेटा मेरे देखने से मर गया तो मेरे बचने की कहाँ जगह है। फकीर समझ गया कि शिष्य क्या सोच रहा है। उन्होंने कहा, भाई तू डरना, हम तुझे जो कह रहे हैं तुझे कोई नहीं रोकेगा, तू जा। दुविधा में पड़े शिष्य ने राजा के महलों की तरफ मुंह किया और चल पड़ा। सब खेल पूर्ण फकीर की रजा में था। महलों की तरफ जाते शिष्य को किसी पहरेदार ने नहीं रोका। आगे पहुंचकर राजा से मुलाकात हुई। शिष्य ने बताया कि मैं अमूक फकीर का शिष्य हूँ। इतना सुनकर राजा ने शिष्य का बहुत ही इज्जत सत्कार किया। फिर शिष्य ने कहा कि मुझे मेरे सतगुरु ने आपके नवजात बेटे से कोई बातचीत करके आने के लिए कहा है। राजा ने कहा कि ठीक है, आप जरूर बातचीत करो। बच्चा सामने पालने में लेटा है। जब शिष्य ने बच्चे के पास जाकर उसकी तरफ तक देखा तो सोए पड़े बच्चे ने एकदम आंखें खोली, जैसे वह शिष्य का ही इंतजार कर रहा था। बच्चा शिष्य को देखकर ऊंची ऊंची हंसने लगा। शिष्य उस नन्हे बालक को इस तरह हंसता देखकर हैरान हो गया, पर उससे भी ज्यादा तब हैरान हुआ जब बच्चा बोलने लगा। उसने कहा, आ गए पूर्ण गुरु का शिष्य, तू क्या सोचता था कि तू इतने साल संतों के पास रहा और तुझे कोई फायदा नहीं हुआ? तू तो बहुत बड़े भुलेखे में फिर रहा है। मैं पहले एक कोए की जूनी में था, तेरी नज़र मेरे पर पड़ी तो मुझे कोए की जूनी से मुक्ति मिली। फिर मैं उससे बढ़िया जूनी में आया, हंस बन गया। फिर तेरी दृष्टि मेरे पर पड़ी तो मैंने उस जूनी से भी निजात हासिल की और सीधा राजा के घर राजकुमार के रूप में जन्म लिया है। और सिर्फ तेरे देखने से, सिर्फ तेरे देखने मात्र से ही मैं कहाँ से आज कहाँ पहुँच गया। तू धन्य है और तेरा मुर्शिद कामिल भी, जिसकी दया मेहर से तेरी दृष्टि में ऐसी उच्चता भरपूर रूहानी ऊर्जा है। सिर्फ तेरे देखने से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो अगर तेरा मुर्शिद कामिल मेरे ऊपर एक पल के लिए भी दृष्टि डाल दे तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँ। तू इतने साल उनके पास रहकर भी यह सोचता है कि तुझे क्या मिला है। बच्चे की उपयुक्त बात सुनकर शिष्य शर्म से पानी पानी हो गया। वह वहां से सीधा अपने सतगुरु के पास पहुंचा। आंखें बिना रुके आंसू बहा रही थी। सिर को चरणों से ऊपर उठाने की शरीर में हिम्मत ही नहीं रही थी। पूर्ण संत, पूर्ण फकीर तो सब जानते ही हैं, वह सबके पर्दे ढकता है, रहम दिल होता है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, आगे से मन से सावधान रहना। बस फिर क्या था, आंसुओं से पक्की यारी गांठ ली और हर समय गुरु गुरु करने की आदत डाल ली। मुर्शिद में से सब कुछ ही नजर आया तथा बाकी सब कुछ भूल गया। किसी शायर ने क्या लिखा है, जब रुख एक पर नूर का जलवा नजर आया, काबा ना नजर आया, कलीसा ना नजर आया। परंतु जो कुछ महसूस करके भी ना समझे तो उसके बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि सतगुरु को मानने वालों में से तो बहुत से मुरीद ऐसी ही प्रवृत्ति के ही होते हैं। सतगुरु ऐसे परवानों को अंदरूनी संवेदनशीलता बख्शे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, आप जी ने ये जो रूहानी करिश्मा ही समझ लीजिए, क्योंकि ये पूर्ण मुर्शिद के दर में
पूर्ण मुर्शिद का जो दर ग्रंथ है उसके अंदर दर्ज किया हुआ है। तो इस करिश्मे के माध्यम से कितनी बड़ी शिक्षा मिली है हमें कि हम जो संग करते हैं ना पूज्य गुरु जी का, जो रूहानी सत्संग का संग करते हैं, तो शहंशाह जी के संग करने की वजह से न जाने हमें कौन से फल मिल रहे हैं, न जाने हमें कौन सी रहमतें मिल रही हैं जिसकी समझ हमें अभी तक नहीं हुई है। और जब हम शहंशाह जी की बातें पूर्ण तौर पर समझ जाएंगे, रूहानियत को पूर्ण तौर पर समझ जाएंगे, तब हमें समझ लगेगी। तो उस समझ लगने से पहले आप इस मन जालिम के बातों में नहीं आना है। आपने इस मन जालिम की बातों में आकर सतगुरु का दर नहीं छोड़ना है, दृढ़ विश्वास बनाकर रखना है और पूज्य गुरु जी के चरणों के साथ हमेशा लगे रहना है। क्योंकि ये जो साखी सुनाई है इसका मेन जो कहते हैं ना शिक्षा होती है वो यही लिखी गई है कि पारस परसिए लोहा कंचन होए, मतलब पारस के साथ लगने से लोहा भी सोना बन जाता है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपको लेकर आते रहते हैं ताकि आप इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को देखकर रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ें और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूटें। तो मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु।